को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका आचार्य है, मैं जयपुर से हूँ। आप सभी लोग इस वेबिनार में शामिल हुए हो तो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। इसलिए मेरे कुछ निवेदन है आप सभी लोगों से। जहाँ सही नेटवर्क हो वहाँ बैठिए और वहाँ डिस्टर्बेंस से दूर रहिए। जो वक्ता जानकारी देंगी उसको ध्यानपूर्वक सुने और जीवन में अमल करें। हम सब फील्ड में जाते हैं तो कई सारी चीजों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है परेशानियों का सामना करता है। इन सब को कैसे समाधान बताने के लिए आज की हमारी वक्ता को मैं बुलाना चाहती हूँ। मेरी अकेले की हिम्मत तो है नहीं। आप सभी से निवेदन है कि मिसेस गीता केवाली मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वेलकम मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से मेरे को इनवाइट किया। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने आज मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत कम समय हुए हैं मेरे को ज्वाइनिंग हो गए। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो लास्ट में आप क्षमा कर दीजिएगा। तो मैं अपने शब्दों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो मैं ज्यादा बोलना जिस फील्ड में हम कर रहे हैं उस नेटवर्क मार्केटिंग में जिसमें जा रहे हैं, हमारे को बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हमारे बीच में काफी लोग ऐसे होते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और जिस तरीके से हमें अगर पता नहीं चलता हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो इसी बीच में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर ने मुझे बोलने के दिए हैं, तो उनके विषय में मैं बोलना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या इस बिजनेस में हमारे किताबें पढ़ना, सीटें सुनना, मीटिंग अटेंड करना और सेमिनार में जाना क्या जरूरी है? बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इसका आंसर आप लोग को देना चाहती हूँ कि आप लोग का किसी सर का कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है तो इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूंगी कि सर आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। आपको मालूम होगा डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में मालिक हम खुद होते हैं। इस स्वतंत्रता की स्वतंत्र उसमें बिजनेस में स्वतंत्र मालिक की हैसियत से कार्य करना होता है। आप पे कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती है, लेकिन बिजनेस को समझने और समझाने के लिए हमें कैसेटें सुनना, किताबें पढ़ना, मीटिंग अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना, ये बहुत ही कभी नहीं सकते हैं। तो इसलिए खरीद के सुनने, किताब खरीद के सुनने, पढ़ने में, मीटिंग अटेंड करने में, सेमिनार में हमारा पैसा खर्च नहीं होता बल्कि पैसा इन्वेस्ट होता है और उसके रिटर्न में हमें मिलता भी है। दूसरा क्वेश्चन है कंपनी भाग गई तो आपकी कंपनी भाग गई तो आप क्या करोगे? तो इसका भी आंसर हमारे पास है। तो सोच रहे हैं सर आजकल कंपनियां आ और जा रही हैं, इस परिस्थिति में मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था, तो बस इसमें मुझे अब जानकारी मिली है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चीजें एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी, एक पानी का कांच का गिलास है और एक वाटर प्रूफ शीशा होता है। पानी के कांच का गिलास तुरंत टूट जाता है, वाटर प्रूफ शीशा जो होता है बंदूक की गोली से भी वो टूटता नहीं है। और इससे ये बात सिद्ध होती है कि दुनिया में दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक कंपनियां टिकती है और एक कंपनियां भाग जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 56
सालों से टिकी हुई है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती क्यों है और किस लिए भागती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए आप नहीं बता सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, एक जो होती है गैर कानूनी होती है, जो टिकती नहीं है। दूसरी होती है घाटे में आ गई हो। और तीसरी मैनेजमेंट जिसका फेल हो जाता है। और चौथी कंपनी होती है जो इसके पैसे बहुत सारा इकट्ठा करती है फिर भाग जाती है। और हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कानूनी तौर पर सही है और सरकार की गाइडलाइंस में काम करती है, इसलिए इसका भागने का कोई भी सवाल नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, फिर भी मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आखिर भागने वाली बहुत कंपनियां हैं जो भागती हैं, वो कैसी होती हैं। तो आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है सर, इसको जानकारी लेना आपको भी बहुत जरूरी है। तो पहले मैं भी यही सोचती थी कि इस कंपनी को एक जैसा नहीं होते, लेकिन इस सिस्टम में आके मुझे पता चला है कि मोटे तौर पे कोई ऐसे 5 कंपनियां होती हैं जो इस प्रकार की होती हैं। विपत्ति कंपनी, ये कंपनी होती है जो कुछ समय को पैसे डबल करने का वादा करती है, जैसे 4-5 साल में डबल करना। तो हमारा सोचने वाली बात है, हमारा इतना बड़ा देश है, इस देश की सरकार में SBI बैंक डबल नहीं कर सकती, रिलायंस कंपनी हमारी बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, वो डबल नहीं कर सकती, तो आम कंपनियां कैसे डबल कर सकती है। तो इस ऐसी कंपनियों से आपको बच के हमेशा रहना चाहिए। दूसरा है फील्ड फंड, मतलब मनी सर्कुलेशन। इस प्रकार की कंपनी सरकार के तरफ से प्रतिबंधन है, 1978 के मुताबिक लागू है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे ये स्कीम को चला रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं ये स्कीम बंद हो जाती है। ये स्कीम इस तरीके से होती है कि 2000 लेकर मेंबर बन जाइए, आप 2000 से 4 और मेंबर को जोड़ लीजिए तो आपको 1600 का चेक बनेगा। और ये क्या करती है, पैसे आपस में घुमाती है, पर ये टिकती नहीं है। इसकी खास पहचान यही है, इस कंपनी से भी हमेशा सावधान रहना चाहिए और बच के रहना चाहिए। कमीशन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो सामान बनाती है और पारंपरिक हिसाब से मार्केट में बेचती है। इसकी डिमांड और सप्लाई का कार्य होता है। डिमांड सप्लाई का कार्य जिस दिन ये बंद हो जाती है, इसका मालिक इसको बंद कर देता है, क्योंकि जब ये चली नहीं, अब डिमांड नहीं हो रही है, इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो ये चलती नहीं है, तो इसका मालिक इसको क्या करेगा, बंद करेगा। तो इस कंपनी से भी हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सोच समझ के आगे कदम उठानी चाहिए। तो मैं और लास्ट है ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये कंपनी कुछ सामान बेचती है और ये नेटवर्क के माध्यम से, हमारा नेटवर्क के माध्यम से होता है, नेटवर्क माध्यम से ही टीम बनाई जाती है। तो उस पर रिफर कमीशन जो होती है वो हमारे आपस में बांटती है। लोग ऐसे काफी सोचते हैं कि ये कंपनी पैसे हमें कहाँ से देती है। हमारी कंपनी यही होती है कि मतलब रिफर जो कमीशन होता है हमारा, वो हमारे आपस में बांटती है। ये कानूनी तौर पे सही है और सरकार की गाइडलाइंस में हमारी काम करती है। यहाँ पर सीधी बात करो तो काम के बदले पैसा मिलता है और मतलब बिक्री के पैसा मिलता है। काम के पैसे मिलने वाली कंपनी से कोई भी दिक्कत भविष्य में हमारी नहीं आ सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम कोई पेन खरीदते हैं मार्केट से, हमने एक पेन मार्केट से खरीद दिया, कुछ समय बाद दुकान वाले ने जिना से पेन खरीदा था उसने बंद कर दिया, क्या आप और हम जैसे लोग, उस दुकानदार ने बंद कर दिया तो हम उसको बोलेंगे कि तू उसने मेरे पैसे खा के गया? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैसे के बदले उसने हमें पेन दिया है,
हमने उसको पैसे दिया, उसने हमें पेन दिया है। तो ये मतलब हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इतिहास में ब्रांड बना चुकी है। तो इसलिए मैं अपने शब्द को ज्यादा टाइम न देते हुए यहीं पे ब्रांड करना चाहूंगी। अगर कुछ टूटी हुई हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को काफी कम समय में मैंने इतना कुछ बोलना, क्योंकि मैंने आज तक कभी मैंने इस तरीके से बोला नहीं है। आज मैंने फर्स्ट टाइम ही समझ लीजिए कि मैंने कुछ बोलना सीखा है। और थैंक यू शेफ साहब कि मुझे यहाँ तक बोलने के लिए सिखाया गया है। और थैंक यू तीर्थराज सर कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, इतना कुछ सीखने को मौका दिया। शायद मैंने भविष्य में इतना कुछ नहीं था। तो ये सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि सर ने मुझे इस फील्ड में उतारा। मैम ने मेरे को इस फील्ड में लेके आए। हाथ अपनी छोटी बहन की तरह उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के थामा और मेरी अच्छी खासी पहचान बना रही है। उसके लिए शारदा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थराज सर का बहुत इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। आज तक शायद किसी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काफी नेटवर्क मार्केटिंग के काम करे हैं पहले भी, तो मुझे इतना कुछ सीखने को नहीं मिला था जितना मुझे शेफ शॉप के थ्रू मिला हुआ है। इसके लिए को सर को भी थैंक यू, और शारदा मैम को तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम कि आपने मुझे इस फील्ड में लेके आए। एक बहन की तरह हाथ खींच के लेके आए हैं। आगे भी आप मुझे बढ़ाओगे, उम्मीद है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गीता गेवाली जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारी जोरदार कद्दावर लेडी, आयरन लेडी के लिए सभी लोग मिलकर के तालियों का सहयोग करें। एक बार जोरदार तालियों का सहयोग करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज की उपस्थित एंकर के रूप में मिसेस प्रियंका जी, आज आपने भी बिल्कुल एक साहस का काम किया है कि जो लोग बिल्कुल बोल भी नहीं पाते और उनके सामने आपने यह प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपस्थित किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। वो एक अगर लक्ष्मी भी है तो काली भी है, वो सरस्वती का भी रूप है और आप चाहें तो कुछ भी कर सकती है। गीता गेवाली जी ने भी ये सिद्ध किया है। बिल्कुल आप जो है हजारों से लाखों लोगों की एक मार्गदर्शिका होंगी। आपसे लोग प्रेरित होंगे, परिणित होंगे और अपने आप को सुसंस्कारों के साथ में आगे लेकर के जाएंगे। यही एक संस्कार होते हैं। बस आपको आवश्यकता है अपने नियम के साथ में, अपनी विनम्रता के साथ में, अपनी ओज वाणी के साथ में बस निरंतर प्रकार से लगे रहना है। तो आप दोनों के लिए भी एक बार मैं सभी उपस्थित भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों देवियों के लिए एक बार जोरदार पुनर्तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गीता गेवाली जी ने बहुत सुंदर तरीके से कुछ प्रश्नों के यहाँ उत्तर दिए और ये प्रश्न वास्तविक हम सब लोगों के लिए सामने आते हैं, हर व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। जैसे कि देवी जी ने बताया कि एजुकेशन जरूरी है क्या, शिक्षा जरूरी है क्या, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, हाँ पुस्तकें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं जो सीखता है वही जीतता है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीत नहीं पाओगे। और हमें नेटवर्क मार्केटिंग का मार्गदर्शन पुस्तकों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है, अपलाइनों से मिलता है, मीटिंग ट्रेनिंगों से मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज इसलिए जरूरी हो जाती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो स्वाभाविक है आपको करीब 24 से 25 साल का वक्त लग जाता है डॉक्टर बनने के लिए। और उसमें भी आपको कंफर्म नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाए या न बन पाए, आप एक अच्छा दिग्गज हॉस्पिटल खोल पाए या न खोल पाए। उसमें भी कंफर्म नहीं है कि आपको जो है बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो या न हो। आपका लाखों से करोड़ों रुपया लग जाता है पढ़ाई में, आपका 25 से 30 साल का वक्त लग जाता है। आपको जहां सुनिश्चित नहीं है कि आप जो चीज करने के लिए जा रहे हैं क्या कंफर्म रूप से वो आपको प्राप्त होगी,
तो आप वहां इतना इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जहां आपको सुनिश्चित हो चुका है कि अगर मैंने नियम से 3 से 4 साल एजुकेशन के साथ में, सिस्टम की एजुकेशन के साथ में दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे सफलता मिलनी ही है। अच्छा, एक और बात, अदर फील्ड में आपको रेगुलरली समय देना होता है, आप एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते वहां, लेकिन यहाँ करते करते सीखते हैं और सीखते सीखते करते हैं। यहाँ की एजुकेशन बड़ी ही स्मूथ है, यहाँ की एजुकेशन बहुत ही सरल है। और अगर करते करते सीखना और सीखते सीखते करने वाली अगर बात आ जाती है तो बधाई हो, बताइए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो इस संबंध में बिल्कुल, इस संबंध में देवी जी ने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। दूसरा, देवी जी ने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया, कंपनी भाग गई तो, बात तो सही है, कंपनी तो भाग भी सकती है और भाग गई तो गारंटी भी नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछा है, देवी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, बात तो आपने सही कहा। लेकिन जनाब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं या चाहती हूं कि कंपनी भागती कौन सी है? कंपनी का भागने का कोई रीजन भी तो हो। कौन सी कंपनी भाग जाती है, अर्थात क्या क्या करना होता है कंपनी को भागने के लिए, क्या क्या नहीं करना होता है कंपनी को भागने के लिए। अगर हम प्रश्न के बदले प्रश्न कर देते हैं तो व्यक्ति को आधे से ज्यादा उत्तर तो वैसे ही मिल जाता है। कंपनी के बारे में बताया कि अगर चिट फंड का काम करती है कंपनी तो भाग सकती है, मनी सर्कुलेशन का काम करती है। अगर जो है विदाउट प्रोडक्ट्स बेस पर, विदाउट प्रोडक्ट्स के अगर कंपनी जो है काम करती है तो कंपनी भाग सकती है। अनलीगल तौर पर काम करती है तो भाग सकती है, भागेगी ही। अगर जो है गवर्नमेंट को साइन में नहीं है और कंपनी काम कर रही है तो सुबह को भागना पड़ेगा ही। लोगों के साथ में धोखा फ्रॉड कर रही है तो भागना पड़ेगा ही। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कंपनी को भागने के लिए। अगर कंपनी सही प्रकार से गवर्नमेंट की गाइडलाइन में रह करके, गवर्नमेंट के संज्ञान में रह करके अपने लंबे टाइम के साथ में प्रोडक्ट बेस पर काम करती है और वो भी मार्केट के ब्रांड के साथ में मिलकर के काम करती है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करके काम करती है, गवर्नमेंट को हिस्सा देती है, उसका हिस्सा दे करके काम करती है, लीगल तौर पर काम करती है, तो स्वाभाविक है कंपनी भागने की उम्मीदें लगभग 99.99% तक खत्म हो जाती है। जिसने अपना मोटो विश्व स्तर पर जाने का बना रखा है, कंपनी भागेगी नहीं। तो भागने के कुछ रीजन होते हैं, देवी जी ने भागने के रीजन भी क्लियर किए। पहला, चिट फंड में काम कर रही हो, मनी सर्कुलेशन करती हो, या जो है आपका अनलीगल तौर पर काम कर रही हो जिससे गवर्नमेंट के प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, गवर्नमेंट की अनप्रोसेस लैरिटी में रह करके काम कर रही हो, तो स्वाभाविक कंपनी भागेगी। और जिसका कोई वजूद ना हो, किसी भी प्रोडक्ट, विदाउट प्रोडक्ट के काम कर रही हो, सिर्फ पैसा लेना देना ही चल रहा हो बिना, और प्रोडक्ट भी सिर्फ अपने हो या सिर्फ अपने प्रोडक्टों के साथ में काम कर रही हो, जैसे कि पतंजलि है आज। तो पतंजलि इस समय बहुत दिग्गज कंपनी है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन वो डेफिनेटली कब तक जमेगी इसका कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि जिस दिन, अगर स्वाभाविक है बढ़ती महंगाई के साथ में अगर पतंजलि ने अपनी क्वालिटी क्वांटिटी में कमी की तो स्वाभाविक है लोग उसको लेना बंद कर देंगे, और जाहिर है अगर उसको लोगों ने लेना बंद कर दिया तो कंपनी को बंद होना पड़ सकता है। तो जो कंपनियां निजी प्रोडक्ट बेस पर, ओनली निजी प्रोडक्ट बेस पर काम करती हैं, उनके साथ में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एक इंडिकेशन देना चाहता हूँ। आरसीएम जो है अपने निजी प्रोडक्ट बेस पर काम करती थी, तो कंपनी चल तो रही है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी तरफ अब रुझान कम कर दिया। उसी प्रकार से बहुत सी कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी को गलत नहीं बताऊंगा, सभी अच्छी हैं। सिर्फ एक ज्ञान के तौर पर, जो कंपनियां निजी प्रोडक्ट बेस पर काम करती हैं, स्वाभाविक है उनके साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर उनको माइनस होगा, घाटा होगा, तो स्वाभाविक है उनको बंद होना पड़ सकता है। तो देवी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। कंपनी पैसा कहाँ से देगी, इसको भी देवी जी ने बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया। भाई इसके लिए जो है अगर आपकी इजाजत हो, अगर समय हो, समय गवाही दे रहा हो, तो क्या मैं आधा मिनट के लिए स्लाइड शो कर सकता हूँ?
तीर्थराज सर? जी गुरु जी, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है कि अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है, यहाँ हमको देखना है। हम कस्टमर होते हैं और प्रोडक्ट जो बन करके आता है वो हमें, मान लीजिए उस प्रोडक्ट की कीमत है हमारे पास तक आते हुए 10,000 रुपए। हमें कोई भी चीज मिल रही है 10,000 रुपए में, हम कस्टमर हैं। और हमें जो प्रोडक्ट बन करके आता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बन करके आता है, डिपार्टमेंट से बन करके आता है जहां उसका निर्माण होता है। तो जहां से प्रोडक्ट बन करके आता है वहां से प्रोडक्ट की जो वास्तविक कीमत होती है वो मात्र 30% होती है, 30%। अर्थात 3,000 रुपए का प्रोडक्ट हमें जो प्राप्त होता है वो 10,000 रुपए में होता है। तो बीच का जो 70% पैसा है वो कहाँ जाता है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अगर हमने इसको थोड़ा सा समझा तो हमारा सब कुछ समझ में आ जाता है। हमारा जो 70% जो पैसा जाता है, 3,000 का प्रोडक्ट हमें 10,000 रुपए में पड़ता है और हमारा जो बीच का पैसा जा रहा है वो इन लोगों में जा रहा है। C&F एजेंट के पास में जा रहा है हमारा पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जा रहा है हमारा पैसा, डीलर के पास में जा रहा है हमारा पैसा, रिटेलर के पास में जा रहा है हमारा पैसा। कॉस्ट थी 3,000 रुपए और जब वही प्रोडक्ट इन सब के बीच में से निकल करके आता है तो वही प्रोडक्ट हमें 10,000 रुपए में पड़ता है। और बहुत मोटी रकम, मैं आपको पुनर् बताना चाहता हूँ, आप सभी को ज्ञात होगा ही, बहुत मोटी रकम जो जाती है वो हमारी एड पर जाती है। जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं जो भी ऐड करते हैं हमारी बहुत मोटी रकम को लेकर के जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये जो प्राइवेट मार्केट है, जो बाहर की मार्केट है जहाँ से हम रिटेलिंग में सामान परचेज करते हैं, ये वो मार्केट है। हम वहां से सामान परचेज करते हैं, हमारा पैसा बहुत सा वहां चला जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती हैं, वो सबसे पहले ये जितने भी बीच के हैं, रिटेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, C&F एजेंट है, इन सबको हटा देती है और डायरेक्ट हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तक पहुंचाती है। तो वहां से जो 3,000 रुपए का सामान लिया जा रहा है, उस सामान को हो सकता है हमें जो है 10,000 रुपए में दे। पहले हम कस्टमर थे और हमें कस्टमर से हटा करके यहाँ एसोसिएट बनाती है, IBO बनाती है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाती है हमारी कंपनी हमें। और जो प्रोडक्ट हमें 3,000 रुपए का मिल रहा था तो उस प्रोडक्ट को ही 10,000 रुपया उससे कम में दे देती है। और बाद बाकी जो पेमेंट बचता है उस सारे के सारे पेमेंट को हमारे जैसे ही साइड में लोग आते हैं, उस सारे के सारे पेमेंट को लोगों के माध्यम से हमें बांट देती है। अर्थात जो बाद बाकी 7,000 रुपए जो बचा वो कंपनी हम लोगों में बांट देती है। अर्थात जो पैसा हम अपना बाहर की मार्केट में मोटे मोटे पेट के लाला लोगों को दे रहे थे, उस पैसे को कंपनी हम लोगों में डिवाइड कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। जो अभी तक हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो पैसा हमारे पास आने लग जाता है ऐसे। और बाहर की मार्केट में वही पैसा दूसरों के पास जाता है, वो और लोगों को 10, 20, 50, 40 लोगों को मोटे पेट का बनाता रहता है। हमारा आज तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे उस पैसे से ही हमें मुनाफा देती है। हमारा जो पैसा मार्केट में जा रहा था उसको वापस ला करके हमें देती है और हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है। तो क्लियर हुआ ये? जी बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल, स्वागतम स्वागतम। तो इस प्रकार से हमारी कंपनी हमारा सहयोग करती है और हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। तो यहाँ पर देवी जी ने बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया और इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और देवियों का स्वागत है, धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से देवी जी को सुना भी और इसको क्लियरिंग भी किया। और अभी आरंभ है दूसरा सेशन।